श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं मैं आपको भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा के बारे में बता रहा था। आपने पिछले 2 वीडियो में प्रथम और द्वितीय अध्याय के बारे में सुना। आज मैं आपको भगवान सत्यनारायण के तीसरे अध्याय के बारे में बताऊंगा। तो मित्रों, जो भी इस व्रत कथा को श्रवण करता है या भगवान की इस व्रत कथा को पूजा को करता है, भगवान की कृपा से उसे अपार धन संपत्ति आदि प्राप्त होती है और जो भी दुख मन में चिंता हो सब दूर होते हैं। तो मित्रों, परमात्मा को प्रणाम, मन से करो, श्रद्धा से करो, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आइए तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। मित्रों, सत्यनारायण के व्रत के प्रसंग में लकड़हरों की कथा है। तो सूजी बोलते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं इसके संबंध में सत्यनारायण व्रत के आचरण से कृतकृत्य हुए भीलों के कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, कुछ निषादगण वन में लकड़ियाँ काटकर नगर लाकर बेचा करते थे। उनमें से कुछ निषाद काशीपुर में लकड़ियाँ बेचते थे। उन्हीं में से एक बहुत ही प्यासा लकड़हरा विष्णुदास शतानंद के आश्रम में आया। वहाँ उसने जल पिया और देखा कि कुछ ब्राह्मण लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो भिक्षुक शतानंद का वैभव देख करके वह चकित हो गया और सोचने लगा कि इतने दरिद्र ब्राह्मण के पास यह अपार वैभव कहाँ से आया हो। आज तो मैं इसको जरूर पूछूंगा। तो इसे तो आज तक मैंने अकिंचन ही देखा था, तो आज ये इतना महान धनी कैसे हो गया। उस पर उसने पूछा, महाराज आपको ये ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ, आपको निर्धनता से मुक्ति कैसे मिली, ये बताने का कष्ट करें, मैं सुनना चाहता हूँ। तो शतानंद बोले कि भाई, ये भगवान सत्यनारायण की आराधना का फल है। उसकी आराधना से क्या नहीं हो सकता है। भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से बिना किंचित भी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो निषाद पूछने लगा कि महाराज, सत्यनारायण भगवान का क्या महात्म्य है, इसकी विधि क्या है, आप मुझे सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। प्रभु, उनकी पूजा के सभी उपचारों का वर्णन करें, क्योंकि उपकार परायण संत महात्मा अपने हृदय में सबके लिए समान भाव रखते हैं, किसी से कोई कल्याणकारी बात नहीं छुपाते हैं। तो शतानंद बोले कि एक समय की बात है, केदार क्षेत्र के मणिपुर नामक नगर के राजा चंद्रचूड़ यहाँ पर आश्रम में आए थे। उन्होंने मुझसे भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा का विधान पूछा था। हे निषाद पुत्र, उस पर मैंने जो उन्हें बताया था सुनो। सकाम भाव से तथा निष्काम भाव से किसी भी प्रकार भगवान की पूजा मन में संकल्प करके उनकी पूजा करनी चाहिए। सवा सेर गोधूम के चूर्ण में मधु, सुगंधित घृत आदि वस्तुएं इकट्ठी करके भगवान को पंचामृत से स्नान करवा करके चंदन आदि उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी, यदि वैभव रहे तो अधिक उत्साह एवं समारोह से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान भक्ति से जितना प्रसन्न होते हैं उतना विपुल द्रव्यों आदि से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान विष्णु विश्व के स्वामी एवं आपत काम हैं। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, केवल भक्तों द्वारा श्रद्धा से अर्पित की हुई वस्तु को ही वह ग्रहण करते हैं। अतः दुर्योधन के द्वारा की जाने वाली राज पूजा को छोड़कर भगवान ने विदुर जी के आश्रम में जाकर के शाहभाजी और पूजा को ग्रहण किया था। सुदामा के तंडुल कण को स्वीकार करके भगवान ने उन्हें मनुष्य के लिए सर्वदा दुर्लभ संपत्तियां प्रदान की थी।
भगवान केवल प्रीतिपूर्वक भक्ति की अपेक्षा करते हैं। गोप, बणिक, व्याघ्र, हनुमान, विभीषण अतिरिक्त अन्य वृतासुर आदि दैत्य भी नारायण के सानिध्य को प्राप्त करके उनके अनुग्रह से आज भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। तो हे निषाद पुत्र, मेरी बात सुन करके उस राजा चंद्रचूड़ ने पूजा सामग्री को एकत्रित करके आदर पूर्वक भगवान की पूजा की। फल स्वरूप वे अपना नष्ट हुआ द्रव्य प्राप्त करके आज भी आनंदित हो रहे हैं। इसलिए तुम भी भक्ति से भगवान सत्यनारायण की उपासना करो, पूजा करो। इससे तुम इस लोक में सुख को प्राप्त कर पाओगे। ऐसा सुनकर के वह निषाद कृतकृत्य हो गया। विप्र श्रेष्ठ सतानंद को प्रणाम करके अपने घर को जा करके अपने साथियों को भी हरि सेवा का महात्म्य बताया। उन सब ने भी प्रसन्नचित्त होकर के भक्ति श्रद्धा से प्रतिज्ञा की कि आज काष्ठ को बेचकर हम लोगों को जितना भी जो भी धन प्राप्त होगा उससे हम भी बंधु बांधवों के साथ श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। तो मित्रों, उस दिन उन्हें काष्ठ बेचने से पहले ही अपेक्षा 4 गुना धन प्राप्त हो गया। घर आकर के सबने सारी बात स्त्रियों को बताई और फिर सबने मिलकर के आदरपूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा का श्रवण किया तथा भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद सबको वितरित किया, स्वयं भी ग्रहण किया। पूजा के प्रभाव से पुत्र, पत्नी आदि से संबंधित निषाद गणों ने पृथ्वी लोक पर द्रव्य और श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि को प्राप्त हुआ। द्विज श्रेष्ठ इन सब ने यथेष्ट भोगों का उपभोग किया और अंत में वे सब योगी जनों के लिए भी दुर्लभ वैष्णव धाम को प्राप्त हुए। इति ही स्कंध पुराणे रेखाखंडे 3 अध्याय संपूर्णम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलम च यतनो हरिः। रङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देव